हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्रेजी उड़ान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है कंप्यूटर की यह सीरीज आप सभी को पसंद आ रही होगी और समझ भी आ रही होगी। आज कंप्यूटर की 7वीं क्लास में हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने कंप्यूटर की पहली 6 क्लास को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह क्लास आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके नोट्स भी तैयार कर लीजिए। सर्वप्रथम हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे और अंत में इससे रिलेटेड 15 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर मुख्यतः दो पार्ट्स से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हार्डवेयर। हार्ड अब हार्डवेयर का क्या है? हार्डवेयर ऐसे पार्ट्स है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। कोई भी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है, ये सब आपके हार्डवेयर पार्ट्स हैं, आप जिन्हें देख पा रहे हैं। और दूसरा जो इसका मुख्य भाग है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर आपको दिखाई नहीं देंगे, आप इन पर सिर्फ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कंप्यूटर के प्रोग्राम बनते हैं उनका ये समूह होते हैं, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक प्रोग्राम लिखे जाते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए अलग अलग भाषाएं होती हैं, उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये सब होता है। तो जो प्रोग्रामर होता है वह कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर को एक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है कि किस उद्देश्य के हिसाब से उसको बनाया जा रहा है, और उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की जो भाषाएं हैं, प्रोग्रामिंग की भाषाएं, उनमें उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर बन के तैयार होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वेबसाइट है, वेबसाइट भी एक आपका वेब एप्लीकेशन है, वो भी सॉफ्टवेयर है। तो कोई वेबसाइट कैसे रन होगी, उसका कोड लिखा हुआ है, कोड लिखने के बाद ही रन हो रहा है, ठीक है। आप मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशन भी सॉफ्टवेयर है, तो उसके लिए भी आपके प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। तो बिना प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो निर्देशों या प्रोग्राम का एक समूह होता है, ठीक है। और ये क्यों बनाए जाते हैं? विशेष उद्देश्य से। जैसे एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। तो उसका एक अपना उद्देश्य है कि क्यों बनाया गया है। आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस है, ठीक है, आपके मोबाइल में सभी एप्लीकेशंस का अलग अलग उद्देश्य है। व्हाट्सअप का अलग उद्देश्य है, फ़ोनपे का अलग उद्देश्य है। तो अलग अलग उद्देश्य से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। आइए अब इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लें। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हम टाइप्स देखें तो मुख्यतः दो ही होते हैं। अगर देखें तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। लेकिन ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इसको कई बार इसी के अंतर्गत रखा जाता है। फिर भी जो क्लासिफिकेशन है वाइडली अगर देखें तो वो 3 टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं: सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और अलग से हम देख लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है या ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करते हैं और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, ठीक है, और कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनके लिए यूजर के बीच में क्या प्रोवाइड करते हैं? इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कंप्यूटर के किसी भी हार्डवेयर का उपयोग नहीं कर सकते हैं, ना ही उसके सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह हार्डवेयर और यूजर जो कि हम हैं उनके बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, कार्य करने का एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो अभी आप मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में जब स्टार्ट होता है तो जो भी आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, जो भी एप्लीकेशंस चल रही है, तो वो किसके आधार पे चल रही है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, वही आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल भी करने दे रहा है, वही आपको कॉल करने दे रहा है, बहुत सारी सुविधाएं वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारे टास्क किसके हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते और कोई वैसे यूज ही नहीं है आपके मोबाइल का। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम अगर देखा जाए तो आपके कंप्यूटर सिस्टम का, आपके मोबाइल का
एक मुख्य भाग है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या कर रहा है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है या मोबाइल स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है और फिर उसके बाद वो यूजर को सारा इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर सके। अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखें तो कौन कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, तो देख लें हम। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, डिवाइस ड्राइवर आ रहे हैं, कंपाइलर है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने डिस्कस कर ही लिया, ऑपरेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वो कंप्यूटर यूजर के मध्य में इंटरफेस का कार्य कर रहा है हार्डवेयर के साथ। आपके जितने भी मेमोरी है, प्रोग्राम है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, सबको नियंत्रित ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है, तो और जब सिस्टम हमारा ऑन होता है तो सबसे पहले सर्वप्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, आपकी बूटिंग कहलाती है। तो आपको याद रखना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम देखें तो कंप्यूटर सिस्टम के भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोबाइल का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। अगर हम कंप्यूटर या लैपटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो इसमें कौन कौन से आते हैं, MS DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कमांड बेस्ड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसमें कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था, कोई भी काम करना होता था तो कमांड देनी पड़ती थी। जैसे मान लीजिए कॉपी करना है, आज तो हम राइट क्लिक करके कॉपी पे सेलेक्ट करेंगे या शॉर्टकट की कंट्रोल C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। बस उस समय एक विंडो ऐसे ओपन होती थी, वहाँ कमांड लिखना पड़ता था कि कॉपी, ठीक, और किस लोकेशन से कॉपी कर रहा है ये सब। तो ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बनाया गया है, ये देख सकते हैं आप। तो ये आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यहाँ आपके सारे आइकॉन्स दिखेंगे जैसे कि मोबाइल में दिखते हैं और आप उनको ऑपरेट इजीली कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वर्जन हैं, विंडो 98, विंडो 2000, विंडो 2003, विंडो 2007, विंडो 8, विंडो 10 और अभी लेटेस्ट आया है विंडो 11। तो इसकी सीरीज है, बहुत सारे अपग्रेडेड वर्जन्स भी हैं। अगर हम देखें मैक OS, तो मैक OS आपको एप्पल के सिस्टम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप देख सकते हैं, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ये सारे नाम है याद रखने, आपको पूछे जाते हैं कि लाइनक्स क्या है, यूनिक्स क्या है, मैक क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी याद रखिए। अगर हम मोबाइल, ये तो हमने जितने देखे ये सारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अगर हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड, जो कि हम यूज कर ही रहे हैं, आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। iOS, यदि आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो आपके इसमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। एक सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बंद हो चुका है, ये पहले आया था, तो ये भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था। और अभी हाल ही में भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च हुआ है, भार OS। तो ये आपको याद रखना है, अभी इसका उपयोग नहीं हुआ है, ये जल्द ही आपको मोबाइल्स में ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये चारों आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके पहले उबंटू और ये पांचों आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर हम डिवाइस ड्राइवर की बात करें तो ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका। तो डिवाइस ड्राइवर आपका एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो कंप्यूटर से जितने भी हार्डवेयर जुड़ते हैं उनको चलाने में सहायता करता है। जैसे कीबोर्ड है, अगर मैं कीबोर्ड को सिस्टम में लगाता हूँ, कंप्यूटर में लगाता हूँ, जब तक कीबोर्ड का ड्राइवर आपके सिस्टम में नहीं होगा, कीबोर्ड सपोर्ट नहीं करेगा। तो जितनी भी हार्डवेयर डिवाइस को आप सिस्टम में लगाएंगे उनका एक डिवाइस ड्राइवर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। अगर वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो ही वो डिवाइस चलेगी, अदरवाइज वो डिवाइस नहीं चलेगी। कई बार हमें कुछ डिवाइस लगाते हैं पुराने सिस्टम से में तो अनसपोर्टेड आ जाती है, मतलब कंप्यूटर को पता ही नहीं है कि वो डिवाइस क्या है, क्योंकि उसका ड्राइवर ही बताता है और उसका ड्राइवर के माध्यम से ही कोई डिवाइस रन होती है। अब हम देख लेते हैं कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। तो जैसे हमने चर्चा की थी कि कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से बनता है, ठीक है, और हमने पहले की वीडियो में यह भी चर्चा की है कि कंप्यूटर जो है वो 0-1 की लैंग्वेज समझता है। 0-1 मीन्स बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है, उसको ABCD नहीं समझ आता है। तो अब और यूजर हम 0-1 में
कोई लिख नहीं सकते, कोई मैसेज हम लिखना चाहें तो 01 में हम नहीं लिख पाएंगे, बहुत लेंथी लैंग्वेज है। तो हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मीन्स हमारी लैंग्वेज ABCD में जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामर जब सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है तो वह हमारी उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम को लिखता है, जैसे ABCD वाली भाषा में लिखता है। ठीक, जब वह ABCD वाली भाषा में लिख लेता है तो कंप्यूटर तो हमारी मशीन लैंग्वेज समझता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 01 में कन्वर्ट करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं कंपाइलर। हमारा कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लेगा, उसको कंपाइल करेगा और आउटपुट के रूप में मशीन लैंग्वेज देगा जो कंप्यूटर समझेगा, और फिर कंप्यूटर आपका जो भी प्रोग्राम बना है उसको एग्जीक्यूट करेगा और वो कार्य आप फिर कर पाओगे। ठीक है, तो कंपाइलर क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, एक सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही असेंबलर, जैसे हमने हाई लेवल लैंग्वेज की बात की, तो असेंबली एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, असेंबली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, पहले होती थी। तो असेंबली भाषा का जो कोड है उसको मशीन भाषा वही 01 के फॉर्म में कन्वर्ट जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, असेंबलर कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा है ये मशीन लैंग्वेज में, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है असेंबलर का कार्य। कंपाइलर भी देख लिया आपने, असेंबलर देख लिए। अब इंटरप्रेटर भी सेम है, मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट कर रहा है हाई लेवल लैंग्वेज को। मेन डिफरेंस यह है इसमें कि यह प्रत्येक कोड को लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर एक साथ ही कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिक डिफरेंस सिर्फ इंटरप्रेटर में इतना ही है, ये आपको याद रखना है। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, इन सब का काम है हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी कोड लिखा हुआ है उसको मशीन लैंग्वेज में ये कन्वर्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, जो अनुप्रयोग वाले सॉफ्टवेयर है। ये तो जितने भी हमने सॉफ्टवेयर बने पढ़े अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये तो इंटरनल कंप्यूटर के ही काम आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम इन पे काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनकी मदद से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी विशेष उद्देश्य से बनाए जाते हैं, किसी कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं। तो वो देख लेते हैं हम कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। जैसे हम देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपका आता है MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड में आप लेटर बना सकते हो, टाइप कर सकते हो, मैटर बना सकते हो, बुक लिख सकते हो। ठीक है, एक्सेल में आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। एक्सेस एक डेटाबेस है, ये भी, इसमें भी आप कैलकुलेशंस वगैरह और डेटाबेस के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए ये एप्लीकेशंस बनी है। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया आपका MS ऑफिस का। इसी प्रकार इंटरनेट के जो ब्राउज़र हैं हमने पढ़े थे, क्रोम, ओपेरा, फायरफॉक्स, सफारी, ये भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनका उद्देश्य है कि ये वेबसाइट को हम इससे एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक, इसके बाद कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे नोटपैड, आप इस पर लिख सकते हो, वर्डपैड में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। कई मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर आ रहा है, वीडियो प्लेयर आ रहा है, वीडियो प्ले हो जाता है, VLC प्लेयर आप लोगों ने देखा होगा। तो ये भी आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेज करने के लिए MS एक्सेस जैसे बताया, ओरेकल है, MySQL है, ये सब डेटाबेस होते हैं, ये प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो ये नाम आपको याद रखना है। फिर मोबाइल एप्लीकेशन आप देख लो, फ्लिपकार्ट एक एप्लीकेशन है, वो भी सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन। अमेजॉन भी है, व्हाट्सअप है, क्रिकबज है, बहुत सारे ऐसे आपके मोबाइल में ढेरों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रखे हुए हैं, तो जो कि अलग अलग उद्देश्य से बनाए गए। ये मेन मेन नाम है, ये आपको याद रखने हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इनका कुछ मेन उद्देश्य होते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम का ऑप्टिमाइजेशन करना हो, मेंटेनेंस करना हो, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन करना हो, एनालाइज करना हो। तो ये इसलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, स्क्रीन सेवर है, और भी बहुत सारे होते हैं। ये है लिस्ट, एंटीवायरस प्रोग्राम, बैकअप सॉफ्टवेयर, कंप्रेशन यूटिलिटी, फाइल मैनेजर, स्क्रीन सेवर, सिस्टम मॉनिटर, एप्लीकेशन लॉन्चर, ये सब आपके क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। अब हम इन टॉपिक से जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हमने समझा इनके बारे में। अब इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण MCQs को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूजर एवं हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कौन सा सॉफ्टवेयर कार्य करता है।
ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसलेशन लेटर, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर एवं हार्डवेयर के बीच कौन काम करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, अनुदेश या इंस्ट्रक्शंस का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं? हमने पढ़ा था इंस्ट्रक्शंस का सेट क्या है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मैटर, ऑप्शन नंबर बी इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर सी कंपाइलर, ऑप्शन नंबर डी प्रोग्राम। तो इंस्ट्रक्शंस का सेट क्या कहलाता है? प्रोग्राम। और प्रोग्राम मिलके क्या बनाते हैं? एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है इसका, प्रोग्राम। और कंपाइलर क्या था? हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 3, डॉस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए डिस्क ऑफ सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर 4, विषम शब्द को चुनिए। ऑप्शन नंबर ए यूनिक्स, ऑप्शन नंबर बी एमएस डॉस, ऑप्शन नंबर सी विंडोज 98, ऑप्शन नंबर डी एमएस एक्सेस। अगर हम देखें तो ये जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एमएस एक्सेस क्या है? एक डेटाबेस है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इनमें विषम क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी एमएस एक्सेस। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटर सर्किटरी, ऑप्शन नंबर सी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन नंबर डी ह्यूमन ब्रेन। तो कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम का समूह होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एम एस वर्ड, ऑप्शन नंबर बी एम एस एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी एम एस एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी विंडो 10। विंडो 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ क्या पूछ रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 7, डॉस क्या है? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो डॉस क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए एम एस वर्ड, ऑप्शन नंबर बी एम एस एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी एम एस एक्सेस, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए विंडो 10, ऑप्शन नंबर बी एंटीवायरस, ऑप्शन नंबर सी एम एस एक्सेल, ऑप्शन नंबर डी डॉस। तो ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका एंटीवायरस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? हमने लिस्ट देखा था। ऑप्शन नंबर ए विंडो 10, ऑप्शन नंबर बी उबंटू, ऑप्शन नंबर सी लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर डी एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए iOS, ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉयड, ऑप्शन नंबर सी सिम्बियन, ऑप्शन नंबर डी उबंटू। तो ये तीनों ही आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है बोला है, तो डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, माई एसक्यूएल क्या है? ऑप्शन नंबर ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, ये डेटाबेस में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 13, ओरेकल क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी यूटिलिटी ऐप सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यह भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी डेटाबेस के रूप में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, हाई लेवल भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउजर, ऑप्शन नंबर बी एम एस एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी कंपाइलर, ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन कन्वर्ट करता है? कंपाइलर कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 15, असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। वेब ब्राउजर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एम एस एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी कंपाइलर, ऑप्शन नंबर डी असेंबलर। तो कौन बदलता है? असेंबलर बदलता है।
अब आज के प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए उबंटू, ऑप्शन नंबर बी लाइनेक्स, ऑप्शन नंबर सी मैक ओएस, ऑप्शन नंबर डी विंडोज 7। क्वेश्चन नंबर 2, इंटरप्रीटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर है, ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर डी वेब ब्राउज़र है। तो ये दोनों प्रश्न के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है आज के यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नए वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे फ्रेंड्स। धन्यवाद। जय हिंद।